हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पे आज हम बात करेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। चलिए देर नहीं करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। तो ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि टॉप एग्जीक्यूटिव ग्रेड स्केल 4 के लिए, ध्यान रखेंगे स्केल 6 के लिए डिप्टी जनरल मैनेजर, कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल ऑफिसर, कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आता है इंपॉर्टेंट डेट्स। आपको अप्लाई कैसे करना है तो www.nhb.org पर आप अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, आज आपका डेट है 28 अक्टूबर और एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 29 अक्टूबर से। कब तक चलेगा? 18 नवंबर तक। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कट ऑफ डेट रखा गया है 1 अक्टूबर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 29 अक्टूबर से लास्ट डेट रखा गया 18 नवंबर। इसके अलावा ध्यान देंगे, यहां पे आपको ई कॉल लेटर जो आपको डाउनलोड करना है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए स्केल 1 के लिए 10 डेज प्रायर टू द एग्जाम। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द स्केल 1 दिसंबर 22 या जनवरी 2023 में। रिजल्ट का भी टेंटेटिव डेट दे दिया गया फरवरी 2023। ई कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू मार्च 2023। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू मार्च या अप्रैल 2023। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट अप्रैल मई 2023। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू फॉर ऑल अदर एडवर्टाइज पोस्ट अपार्ट फ्रॉम स्केल 1 आपका जनवरी फरवरी में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया गया है कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट, फ्रेश रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल और इन सब में देखेंगे आप तो असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के लिए और जनरलिस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं 16। इसके अलावा चीफ इकोनॉमिक्स के लिए पोस्ट रखा गया है 1, प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए 2 और इसके अलावा डिप्टी मैनेजर स्केल 6 के लिए 1। यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 20 रखा गया है। स्पेशल ड्राइव फॉर द अदर कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन, अदर कॉन्स्ट्रक्शन के लिए अगर आप बात करेंगे अदर कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन के लिए हम बात करें तो यहाँ पे स्पेशल ड्राइव लाया गया है जिसमें आप देखेंगे तो एससी एसटी कैंडिडेट्स, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट 6 और 1 रखा गया है। क्लियर है? यहाँ पे अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए अलग से रिजर्व करके बताया गया है 1 पोस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए होगा। एलिजिबिलिटी कम से कम यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा इंडियन सिटीजन, यानी कि इंडिया का सिटीजन कोई भी हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट का। तो मिनिमम 21, मैक्सिमम आपका 30 इयर्स फॉर द असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के लिए। रीजनल मैनेजर स्केल 4 के लिए बात करूं तो 30 इयर्स होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम होना चाहिए 45 इयर्स। डिप्टी जनरल मैनेजर स्केल 6 के लिए मैक्सिमम होना चाहिए 55 और मिनिमम होना चाहिए 40। प्रोटोकॉल ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 60 इयर्स आपका एज मिनिमम और मैक्सिमम 62। सुपरवाइजर की अगर बात करें ऑफिसर फॉर द सुपरविजन ऑन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 57 मिनिमम और मैक्सिमम 63। चीफ इकोनॉमिक्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्ट है। लास्ट के 3 पोस्ट जो है कॉन्ट्रैक्चुअल है, यहाँ पे 62 इयर्स अपर एज लिमिट रखा गया। रिलैक्सेशन एससी एसटी कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जनरलिस्ट, ध्यान रखेंगे असिस्टेंट मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, दैट इज द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है आपका स्केल 1 के लिए मैनेजर पोस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल रिटेन टेस्ट आपका लिया जाएगा, ओरल एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है, हिंदी के लिए भी यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस है तो आपको वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे रीजनल मैनेजर के लिए तो यहाँ पे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस और एनी ग्रेजुएट। ठीक है, एनी ग्रेजुएट साथ ही साथ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिप्टी जनरल मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, 12 ईयर एक्सपीरियंस। प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए यहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट लेवल का 25 साल एक्सपीरियंस। ओएफसी अगर हम बात करें ओएफएस के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, इसके अलावा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस। चीफ इकोनॉमिक्स मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए, साथ ही साथ आपको 10 इयर्स का किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जितने भी यहाँ पे जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में बताया गया है कि क्या क्या वर्क आपको अलॉट किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको बता दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस बताई गई है कि अगर आप स्क्राइब यूज करना चाहते हैं, कंपनसेटरी कोई भी आपको लायबिलिटी चाहिए तो आप यहाँ से देख करके ले सकते हो। आपको किस आधार पे मिलेगा स्क्राइब, किस तरीके से आपको लायबिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें रहेंगी जो परमानेंट वैकेंसी है, रेगुलर वैकेंसी है उसके लिए। तो ध्यान रखेंगे रीजनल और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो रहेगा वो आपका 45 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे टोटल। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि 155 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का 3 घंटे टाइम दिया जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा सेकंड जो पेपर होगा आपका लेटर राइटिंग और एसे रहेगा, 2 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा और साथ ही साथ यहाँ पे 30 मिनट्स टाइम दिया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है जूनियर मैनेजर ग्रेड स्केल 1 के लिए और असिस्टेंट मैनेजर हिंदी के लिए। सेम क्राइटेरिया मेंशन किया गया है,
ठीक है। यहाँ पे आपको चीजें मेंशन की गई है कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजमेंट में अगर हम बात करें, मैनेजर जूनियर मैनेजर में ग्रेड स्केल में 1 के लिए, तो यहाँ पे 170 क्वेश्चंस रहेगा। 170 क्वेश्चंस आपके 200 मार्क्स के होंगे, 3 आवर्स टाइम दिया जाएगा। एमसीक्यू रहेगा। सेकंड जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, लेटर राइटिंग और ऐसे के लिए 2 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज में होगा 30 मिनट्स। ठीक है। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपको दे दिया गया है कि आपको 5 अल्टरनेटिव चॉइस में से यहाँ पर एक पेनाल्टी लगेंगे। 3/1/3 आपका यहाँ पे पेनाल्टी लगेगा। कट ऑफ स्कोर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के आधार पर आपका नेक्स्ट जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, देन आफ्टर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको कंडीशंस बताए गए हैं कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। नेक्स्ट आता है आपकी सैलरी। असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के लिए जो सैलरी रहेगी, एक फर्स्ट मंथ जो अगर हम बात करें जब ज्वाइनिंग होगी तो वहां पे 60,056 रुपए मिलेगा। रीजनल मैनेजर के लिए 1,26,954 रुपए। डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए 1,82,747 रुपए। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे यहाँ पे चीफ इकोनॉमिक्स का अगर हम बात करें, चीफ इकोनॉमिक्स जो रहेंगे, जो कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है, यहाँ पे मार्केट लिंक्ड कंपनसेशन 5 लाख पर मंथ। ठीक है। चीफ इकोनॉमिक्स के लिए सुपरविजन के लिए 1 लाख पर मंथ। प्रोटोकॉल ऑफिसर 75,000 रुपए। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है प्रोबेशन पीरियड। असिस्टेंट मैनेजर स्केल के लिए, स्केल 1 के लिए यहाँ पे 2 ईयर्स का रहेगा, और रीजनल मैनेजर स्केल 4 के लिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1 ईयर रहेगा, रिक्वायर्ड है। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो जितने भी अदर देन SC ST कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है 850 रुपए, और SC ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 175 रुपए। इसके अलावा डिफरेंट सिटीज में आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। क्लियर है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बारे में कंडीशन दिया गया है। अनाउंसमेंट के बारे में बताया गया है। अप्लाई कैसे करेंगे, www.nhb.org.in पर। ओके, तो गाइस ये था नेशनल हाउस बैंक। ध्यान रखेंगे नेशनल हाउस बैंक के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।